रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे H2+O मिलकर H2O बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी जैसे H2+O दोनों क्या हुए? दोनों मिलकर H2O बनाए और H2 और O अभिकारक हुए। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे H2+O दोनों मिलकर H2O बने, ये H2O यहाँ उत्पाद हुआ। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे H2+O बराबर H2O, यह रासायनिक समीकरण हुआ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह किस नियम पर आधारित है? तो यह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का पालन किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है? उसे हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं अपचयन या अवकारक। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे के होती है विपरीत। Cu+H2 मिलकर क्या बनते हैं? Cu+H2O। किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह अपचयन अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। 2Cu+O2 मिलकर क्या बनते हैं? 2CuO। किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ O2 यानी ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है। Fe2O3+2Al मिलकर Al2O3+2Fe बनते हैं। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है। CaCO3 को जब ऊष्मा दिया जाता है तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह वियोजन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी श्वसन में ऊष्मा का ह्रास होता है।
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका सूत्र है NO2 के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुएं का रंग भूरा होता है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? Fe पर जलवाष्प यानी H2O जब प्रवाहित किया जाता है तो यह बन जाता है Fe3O4। सिल्वर क्लोराइड जिसका सूत्र होता है AgCl का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है, कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा का ह्रास होता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि दूध से एक बार दही बन जाने के बाद फिर दही से दूध नहीं बनेगा, जबकि पानी से वाष्प बनना और फिर वाष्प से पानी बनना एक भौतिक अभिक्रिया है। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिसे काफ़ी क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संक्षारण कहते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग की लौ होती है, तो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर आग की लौ चमकीला उजला होता है। जब वसा तथा तेल उपचयित हो जाते हैं तब उसकी गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, तो उसे कहते हैं विकृत गंधित। मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? तो मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। खाना बनाने के उपयोग में आने वाली गैस होती है, तो खाना बनाने के उपयोग में आने वाली गैस LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, होती है। LPG किसका मिश्रण होता है? तो LPG एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एथेन का सूत्र C2H6, प्रोपेन का सूत्र C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। LPG का मुख्य अवयव होता है, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, यानी LPG में मुख्यतः ब्यूटेन पाया जाता है। प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक गैस के प्रभाजी आसवन से LPG गैस प्राप्त होता है। LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए एथाइल मरकैप्टेन यानी C2H5SH का उपयोग किया जाता है। ज्वाला के किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। ज्वाला का पूर्ण दहन किस क्षेत्र में होता है? तो ज्वाला का पूर्ण दहन अदीप्त क्षेत्र में होता है। ज्वाला के आंतरिक भाग का रंग कैसा होता है? तो ज्वाला के आंतरिक भाग का रंग काला होता है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे
क्या कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ज्वाला के सबसे गर्म भाग का रंग कैसा होता है? तो ज्वाला के सबसे गर्म भाग का रंग नीला होता है। ज्वाला के मध्य भाग का रंग होता है, तो ज्वाला के मध्य भाग का रंग पीला होता है। ज्वाला के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। दहन प्रारंभ करने के लिए किस गैस का होना आवश्यक है? तो दहन प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है।